अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल और मैं हूं इकरा चौधरी। नाज़रीन, बहुत से लोगों के लिए ये बात हैरत अंगेज़ होगी कि 100-150 साल पहले के हिंदुस्तान में आम लोगों के लिए चाय पीने का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं था और लोग सुबह उठकर रात का खाना बचा कुचा खाकर काम काज पर रवाना हो जाते थे। लेकिन अगर दौरे हाजिर की बात की जाए तो आज ये हालत है कि हमारी रगों में खून की बजाय शायद चाय ही दौड़ रही है। और बहुत से लोगों के लिए ये बात हैरत अंगेज होगी कि 100-150 साल पहले के हिंदुस्तान में आम लोगों के चाय पीने का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं था और लोग सुबह उठकर रात का बचा कुचा खाना खाकर काम पर रवाना हो जाते थे। इस तरह अगर मेहमान घर आ जाए तो उसे लस्सी वगैरह पिलाकर या खाना खिलाकर रुखसत कर दिया जाता था। नाजरीन, अगर 100-150 साल पहले चाय की ये हालात थे तो यहाँ एक सवाल जन्म लेता है और वो सवाल ये है कि फिर चाय हमारे यहाँ कैसे आई और कैसे किसी वायरस की तरह मुआशरे के रगो पे में सराहियत कर गई। वैसे तो हम अपनी हर खामी और बुराई का जिम्मेदार मगरिब को ठहराते हैं, जो कभी सही तो कभी गलत होता है, लेकिन कम से कम चाय के मामले में अगर देखा जाए तो वाकई जिम्मेदार अंग्रेज ही है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। नाजरीन, दरअसल अंग्रेजों ने चीनी से चाय दरामद करके दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बेचना तो शुरू कर दी थी, लेकिन इन्हें इस बात का रंज था कि इस पर चीन की इजारादारी क्यों है। 1870 में इंग्लिस्तान में बिकने वाली 90% चाय चीन से आती थी और इसकी कीमत चांदी के सिक्कों में ढलकर यूरोप से निकलती थी और चीनी तिजोरियों में बंद हो जाती थी। अंग्रेजों को ये बात हजम ना हुई और अंग्रेजों ने इसके लिए वो हल निकाला जिसे कॉर्पोरेट तारीख की सबसे बड़ी चोरी कहा जाता है। उन्होंने 1948 में रॉबर्ट फॉर्च्यून नामी एक जासूस चीन भेजा जिसने चाय बनाने का सदियों पुराना राज चोरी कर लिया और चंद बरसों के अंदर अंदर इस मदद से हिंदुस्तान में चाय उगना शुरू हो गई। लेकिन अब भी एक मसला था। चाय चंद असरों के अंदर अंदर इंग्लिस्तान का तो कौमी मशरूब बन गया और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी मकबूलियत पा चुका था, लेकिन रवायत के मारे हिंदुस्तान ने इसे ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाई और वही अपनी लस्सी और छाछ और शरबत वगैरह बदस्तूर पीते रहे। लेकिन अंग्रेज आखिर अंग्रेज है, उन्होंने इसका भी तोड़ सोचा और मंसूबा शुरू कर दिया जिसे बरे सगीर की तारीख की मुनज़्ज़म तरीन मार्केटिंग मुहिमों में से एक समझा जा सकता है। इस मुहिम के तहत 20वीं सदी के आगाज के लगभग चाय के ताजिर हिंदुस्तान के तोलो अर्ज में चाय की पत्ती, चूल्हा और प्याले लेकर फैल गए। वो मोहल्ला मोहल्ला जाते थे, लोगों को चाय बनाकर मुफ्त पिलाते थे। उन्होंने इसी पर बस नहीं किया बल्कि वो पर्दे वाले इलाकों में अपने साथ औरतें लेकर जाते थे जो घरों के अंदर जाकर खवातीन को चाय बनाने का तरीका सिखाती थी और चाय की पत्तियां और प्यालियां मुफ्त दे आती थीं। इसी के साथ चाय के व्यापारियों ने कपड़े की मिलों, कोयले की कानों और दूसरे अवामी मकामात पर चाय के खोखे कायम कर लिए और वहां से चाय बेचने लगे। इस दौरान हिंदुस्तान के तुलो अर्ज में रेलवे का जाल बिछ चुका था। देखते ही देखते रेलवे स्टेशन पर हिंदू पानी, मुस्लिम पानी की आवाज़ों के साथ साथ गरम चाय की आवाज़ें भी लगना शुरू हो गईं और इस मुहिम का खातिर ख्वाह असर हुआ और 1940 के आते आते चाय इतनी आम हो गई कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1944 में अपनी किताब क़यारी खातिर लिखते वक्त इस पर कई सफ़े काले करने पड़े। औसाफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहिए औसाफ।